हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते होंगे, रिसेंटली इस वर्ष यानी कि 2020 के नोबेल प्राइजेस की घोषणा की गई है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अबाउट द स्मॉल एंड बिग डिटेल्स एसोसिएटेड विद द नोबेल प्राइज गिवन इन पीस कैटेगरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत सारे डिटेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग कि नोबेल पीस प्राइज पहले किसको दिया गया, कितनी महिलाओं को दिया गया, किस वर्ष से दिया जा रहा है और इस वर्ष किस लिए इसको दिया गया है। सो इन सभी सवालों का उत्तर हम डिस्कस करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में और देखते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज इन पीस। किसी भी डिस्कशन से पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय द नोबेल पीस प्राइज। आखिर क्या है नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ शांति, नोबेल पुरस्कार इन द श्रेणी ऑफ शांति। The Nobel Prize in Peace is an award which is given every year to those people or those organizations or those institutions which have been responsible for efforts to enable world peace. कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, सराहनीय एफर्ट्स किए हैं विभिन्न देशों के बीच में बंधुता बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, वॉर, झगड़े का अंत करने के लिए और आर्मीज के साइज को रिड्यूस करने के लिए। एज वी नो दैट वर्ल्ड पीस इज सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टूडेज टाइम्स, जब इतने ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज। दैट इज वाई द रेलिवेंस ऑफ नोबेल पीस प्राइज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। So it has been given right since 1901. 1901 से दिया जाने वाला ये पुरस्कार हर साल इस तरह के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है जिनकी वजह से इंटरनेशनल पीस या फिर ग्लोबल पीस के लिए कोशिश की गई है। अब अगला और बहुत जरूरी सवाल ये है कि आखिर कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है, आखिर कौन सी वो संस्था है जो देती है नोबेल पीस प्राइज। द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स दिस अवार्ड इज द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, जिसको कि हम नॉर्वेजियन भाषा में, क्योंकि ये नॉर्वे स्थित कमिटी है तो इसलिए लोकल भाषा में, नॉर्वेजियन भाषा में इसको डेन नॉर्ग से नोबेल कॉमिटे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये वो संस्थान है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल सिलेक्ट करती है, चयन करती है नोबेल पीस प्राइज विनर्स का, कि किस व्यक्ति को या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली अवार्ड मिलना चाहिए इस कैटेगरी में। इसका डिसीजन लिया जाता है थ्रू द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी इटसेल्फ। कैसे निर्माण हुआ था नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी का? इसका निर्माण इसलिए किया गया था बिकॉज एल्फ्रेड नोबेल, हु इज द फाउंडर, हु इज द रीजन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नोबेल प्राइजेस, उनकी वसीयत में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए थे कि नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी का निर्माण करना आवश्यक है एंड दिस हैज टू बी द कमिटी विच शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द नोबेल पीस प्राइज विनर्स। सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ एल्फ्रेड नोबेल्स विल, दिस कमिटी had been created. Now, we also need to know that 1901 यानी कि वो वर्ष जब पहली बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वो वर्ष जब कई सारे नोबेल प्राइजेस पहली बार दिए गए। इनफैक्ट नोबेल प्राइज की शुरुआत ही जिस वर्ष से हुई, तब से लेके आज तक यानी कि 2020 तक आप कह सकते हैं लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, विच ऑल्सो शोज कि कितने लोगों ने एफर्ट्स किए हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ग्लोबल पीस। अब एक और भी जरूरी सवाल ये हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर क्या है प्रक्रिया चयन की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द नोबेल पीस प्राइज लॉरेट्स। तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार होती है कि जो आपकी नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 5 मेंबर्स। क्योंकि ये कमिटी ही फैसला करती है विजेताओं का, इसलिए जो 5 मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसलिए कमिटी के जो 5 मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर राजनीतिक बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। दे आर मोस्टली एंड दे आर बाय एंड लार्ज पॉलिटिशियंस। और ये एक वजह इस बात की भी है कि यूजुअली नोबेल पीस प्राइज हैज बीन सराउंडेड इन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। वर्षों से बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है नोबेल पीस प्राइज के सिलेक्शंस को लेके। कहा जाता है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जिसमें इंटरफियरेंस रहती है जूरिस्ट्स की, क्योंकि जनरली जो जूरिस्ट्स होते हैं दे आर ऑल फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दे बिलोंग टू द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। दैट इज व्हाई पीपल बिलीव दैट देयर इज सम काइंड ऑफ बायस, और इस तरह की कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा सुनने में आती है। तो उसकी वजह भी यही है कि इट इज अ प्राइज विच इज काइंड ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि
उसके जितने मेंबर्स हैं वो सारे नॉर्वेजियन पार्लियामेंट से संबंध रखते हैं। अगली बात जो बहुत जानना जरूरी हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो आपकी नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है, ये जब सिलेक्शन करती है विनर्स का, सो इसकी सहायता करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट है जिसका निर्माण किया गया था 1904 में, यानी कि 3 साल बाद नोबेल प्राइजेस के शुरुआत के बाद। हम कह सकते हैं अगर 1901 में नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हुए थे, तो 1904 में नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। Why was it created? It was created so that it can help the Norwegian Nobel Committee in selecting the winners in this category. Because it's a challenging task, because thousands of nominations come in front of the Nobel Committee every year. So उनको select कर पाने के लिए, उनका सही सही चयन कर पाने के लिए, it is the Norwegian Nobel Institute जो बहुत ज़्यादा मदद करता है, help करता है कमिटी की to decide that who should actually get the prize and who should be the final nominees for the prize. अब ये कहने के बाद एक और छोटा सा फैक्ट है जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो डायरेक्टर हैं नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट के, जो डायरेक्टर होते हैं, दैट पर्सन ऑल्सो सर्व्स एज द सेक्रेटरी टू द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। नाउ सिंस इट्स अ पॉलिटिकल पोस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द डायरेक्टर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। और प्रेजेंटली आज के संदर्भ में द पर्सन हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट इज नोन एज ओलफ जोलस्टैट। ये इनका नाम है और ये जो व्यक्ति हैं ये एट प्रेजेंट डायरेक्टर हैं नोबेल इंस्टीट्यूट के। सो जस्ट इन केस यू गेट अ स्मॉल क्वेश्चन अबाउट हु इज द डायरेक्टर ऑफ द नोबेल इंस्टीट्यूट, सो द आंसर वुड बी ओलफ जोलस्टैट, बिकॉज प्रेजेंटली ये पोस्ट को यही व्यक्ति होल्ड कर रहे हैं। Next, and another crucial fact to understand is that Nobel Peace Prize वो अकेला ऐसा नोबेल पुरस्कार है जिसको कि स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां नहीं दिया जाता। It is not awarded in Stockholm, which is the capital of Sweden, but in fact it is awarded in Oslo, which is the capital city of Norway, and this is the only Nobel Prize in which this process is followed. तो ये एक बहुत रिमार्केबल फैक्ट है जो हमें एग्जाम्स के पॉइंट से याद करना बहुत जरूरी है, because it is something which sets apart the Nobel Prize Peace as very, very different from other categories of the prizes, because it is the only one which is actually presented in Oslo, which is the capital of Norway, and it is not presented in Sweden unlike all the other Nobel Prize categories. Now ये जानने के बाद चल के देखते हैं कुछ और बहुत ज़्यादा interesting facts which are related to Nobel Peace Prize. Now these are very interesting one-liner facts, but they are very commonly asked in your government exams. Exams में generally इस प्रकार के facts बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है. So let's have a look कि कौन से हैं ये बहुत interesting facts related to the Nobel Prize in Peace. आज तक फ्रॉम 1901 टू 2020, जो कि ये वर्ष है, टोटल 17 विमेन, 17 महिलाओं को नोबेल पीस प्राइज अब तक दिया जा चुका है, which means there are 17 women who have been the laureates in the category of Nobel Peace Prize. This is a very important fact to remember. एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमेंबर करने की ये है, जो इससे बहुत जुड़ी हुई है, कि दिस इज द ओनली प्राइज जो कि अब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ महिलाओं को मिला है. सो इन दिस कैटेगरी, विच इज द कैटेगरी ऑफ पीस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन अवॉर्डीज आर देयर एज कंपेयर्ड टू एनी अदर कैटेगरी ऑफ द नोबेल प्राइज. Another very crucial fact for us to understand is that unlike other Nobel prizes, बाकी जितने भी आपके नोबेल प्राइजेस हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो इकोनॉमिक साइंसेस में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, केमिस्ट्री में हो, या फिर आप कह सकते हैं फिजिक्स में क्यों ना हो, ये सारे ही जो पुरस्कार हैं ये ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, या तो किसी अकेले इंडिविजुअल को, या फिर शेयर किए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. लेकिन नोबेल पीस प्राइज इज द ओनली प्राइज विच इज प्रोवाइडेड not only to individuals but also to organizations. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि रेड क्रॉस, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको मल्टीपल टाइम्स नोबेल पीस प्राइज मिला है. और इस साल के जो विजेता हैं नोबेल पीस प्राइज के, वो भी कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. सो येस, इट इज अ वेरी कॉमन occurrence in the case of Nobel Peace Prize that it has often been awarded to organization and not individuals only. So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक फैक्ट है याद करने वाला अबाउट द नोबेल पीस प्राइज. आगे चल के देखते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, कि 1901 जिस साल पहला नोबेल प्राइज दिया गया, जिस साल सारे ही नोबेल प्राइजेस पहली बार दिए गए, उस साल कौन थे वो पहले नोबेल पीस प्राइज लॉरेट.
कौन थे वो पहले शख्स, कौन थे वो पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार मिला था? तो वो थे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो इंसान जो कोशिश करते हैं वर्ल्ड पीस को अचीव करने की, हु आर कंप्लीटली बिलीविंग इन द फिलॉसफी ऑफ नो वॉर, जो कि लड़ाई, वॉर या किसी भी तरह के आपस में मुटाव को या मतभेद को प्रमोट नहीं करते। सो ही वॉज अ पैसिफिस्ट एंड द नेम वॉज फ्रेडरिक पैसी। लेकिन इन्होंने अवार्ड शेयर किया था किसी और के भी साथ, एंड दैट पर्सन वाज स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड से हेल करने वाले सोशल एक्टिविस्ट बाय द नेम ऑफ हेनरी ड्यूनन। तो आप कह सकते हैं 1901 में जो पहले दो विजेता थे नोबेल पीस प्राइज के, वो थे फ्रेडरिक पैसी एंड हेनरी ड्यूनन। दीज आर टू नेम्स विच वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। इस फैक्ट को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले लोरेट्स थे नोबेल पीस प्राइज के। सो दैट इज वाई इस तरह का सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। सो लेट्स keep a note of the fact that these were the two first Nobel laureates in the category of peace. Now, the second important fact that we are going to study now about the sequence of Nobel Prize is that in 1954 and 1962, two events happened which are also very unique and which are also events that we need to remember exam के point of view से again. वो कुछ इस प्रकार थे कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट, अमेरिकन केमिकल इंजीनियर और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं by the name of Linus Pauling. इनका नाम आप सबने जरूर सुना होगा because he is very popular in the field of molecular biology. विटामिन सी के एक प्रकार को इन्वेंट करने से भी इनका नाम बहुत कॉमनली एसोसिएट किया जाता है और इनको मिला था नोबेल प्राइज अकेले नहीं, लेकिन एक और नोबेल प्राइज भी साथ में मिला था। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग बिकॉज ही इज द ओनली विनर ऑफ नोबेल प्राइज हु हैज ऑल्सो वन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब आप कह सकते हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स, वन इज साइंस and one is peace, लेकिन it is commendable that it was Linus Pauling, the American biochemist, इनको दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड दिया गया था और 1954 में इन्होंने जीता था केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और 1962 में इनको मिला नोबेल पीस प्राइज। किस लिए? बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ही वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट न्यूक्लियर वॉर, ही वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट एनी वॉर बिटवीन द नेशंस। वो एक पैसिफिस्ट थे, एक शांति का मैसेज देना चाहते थे हमेशा ही। ही हैज वर्कड इन दैट डायरेक्शन एंड दैट इज वाई ही वॉज प्रमोटिंग द पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और इस वजह से इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 1962। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिस्प और जरूरी फैक्ट ये है कि इन 1905 हु बिकेम द फर्स्ट वुमन, कौन थी वो पहली महिला पूरे विश्व में जिनको दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज, एंड शी वाज नोबडी एल्स बट ऑस्ट्रियन बोहेमियन एंसेस्ट्री से नाता रखने वाली, संबंध रखने वाली पैसिफिस्ट, राइटर, कंपोजर, नॉवेलिस्ट बेर्था वॉन सुटनर। नाउ बेर्था वॉन सुटनर became somebody who was the first woman to achieve the Nobel Prize in Peace। और इनकी एक बहुत फेमस किताब है, एक बहुत फेमस बुक है बाय द नेम ऑफ ले डाउन योर आर्म्स। ये एक ऐसी किताब रही जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बनी टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज, टू अ लॉट ऑफ पीपल, और बुक के थ्रू इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वॉर। शी हैज सपोर्टेड finishing of armies, she has supported finishing of militaries and she is strongly against world peace। so ये एक बहुत crucial message निकल के आया था इनकी किताब में जिसका नाम था lay down your arms, और इनके पैसिफिज्म के, पीस के एफर्ट्स की वजह से she became somebody to win this award in 1905। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है who is the first woman to win the Nobel Prize in Peace। आपसे ये भी पूछा जा सकता है who's the author of Lay Down Your Arms। तो दोनों का उत्तर यही है, it was Bertha von Suttner in 1905। Moving on to the next and such an interesting fact coming up, who was Malala Yousafzai। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हु इज द यंगेस्ट पर्सन सो फार टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन पीस। कौन है वो पहली महिला जिनको सबसे कम आयु में, सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज मिला, या फिर कौन है वो व्यक्ति जिनको सबसे कम आयु में नोबेल पीस प्राइज मिला। तो सबका उत्तर एक ही है, शी इज नोबडी एल्स बट मलाला यूसुफजई, जिनके नाम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑल नो, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट हर। शी इज अ वेरी फेमस, वेरी वेल नोन, वेरी वेरी ambitious women right activist, girls education activist from Pakistan, जिनको कि अपने एक्टिविज्म की वजह से शूट भी किया गया था। शी सस्टेन्ड इंजुरी
ड्यूटीज एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी मुहिम नहीं छोड़ी महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। और इसलिए 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और तब उस समय इनकी उम्र थी सिर्फ कुल 17 साल। सो विच इज सच अ क्राउनिंग अचीवमेंट। और इसलिए हमें इस तरह के फैक्ट्स याद करने बहुत जरूरी है कि हु वाज मलाला यूसुफजई, किस उम्र में इनको अवार्ड मिला, किस वर्ष में अवार्ड मिला और ये कहां से बिलोंग करती हैं। हैविंग सेड दिस, चल के देखते हैं हमारा अगला फैक्ट, जो है कि कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिनको मल्टीपल टाइम्स दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। नाउ somebody or some organization जिनको मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, वो है द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले कि नोबेल पीस प्राइज इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है एंड नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स। तो इसलिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक जेनेवा में बेस्ड या जेनेवा में स्थित ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और 3 टाइम्स इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। Now this is again a very critical to remember fact because 3 times getting Nobel Prize is a very big achievement and it has been achieved by the International Committee of Red Cross. ये सारे फैक्ट समझने के बाद कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो अगर हम ध्यान में रखें, सो इफ एट ऑल दे कम इन द एग्जाम, तो वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट और हम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन में रहेंगे। इसलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोबेल पीस प्राइज के बारे में कुछ इस प्रकार हैं कि 3 आपके ऐसे नोबेल लॉरेट्स भी हैं जिनको जब अवार्ड दिया गया था तो उस समय वो जेल में थे, दे वर इन प्रिजन। और कौन थे ये 3 इस तरह की हस्तियां हु रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम प्रिजन इटसेल्फ? तो पहले वो शख्स थे कार्ल वॉन ओसिट्स्की, जो कि एक जर्मन जर्नलिस्ट और पैसिफिस्ट थे, जो कि बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, जर्मनी से हेल करते हुए। ही वाज इन प्रिजन जब उनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पर्सन इज ओंग सांग सू की। ओंग सांग सू ये आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत फेमस महिला है, जो कि एक ऑथर भी है, राइटर भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, जिन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है म्यांमार में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का। और उनकी प्रोटेस्ट की वजह से उनको जेल हुई एंड इट वाज राइट फ्रॉम द प्रिजन जब उनको ये अवार्ड दिया गया था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम इन दिस कैटेगरी इज लियू क्सियाबो। नाउ लियू क्सियाबो एक चाइनीज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, राइटर भी हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है टू प्रमोट पीस एंड ही हैज आल्सो प्रोटेस्टेड मेनी टाइम्स अगेंस्ट रिमूविंग वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल इन चाइना। उनके एफर्ट्स की वजह से उनकी वॉइस को सप्रेस किया गया, उनको जेल जाना पड़ा और वहीं से उनको ये प्राइज भी मिला एंड therefore he becomes such a well known personality. And so these 3 are the people who received Nobel Prize while still they were in prison. So this also becomes important to know कि इनको प्राइज कब मिला था, किस स्थिति में दिया गया था। Moving a little forward, we need to understand the name of an important organization जो कि अगर एग्जाम में आया तो उससे संबंधित भी 1-2 जरूरी फैक्ट्स हमें जानने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। And this institute that I'm talking about is the Nobel Peace Center. अब क्या है नोबेल पीस सेंटर? नोबेल पीस सेंटर वॉज क्रिएटेड इन 2005। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण 2005 में किया गया था। क्यों किया गया था? सो दैट इट कुड वर्क लाइक अ म्यूजियम। एक म्यूजियम के तौर पे किया गया था कि विजिटर्स, टूरिस्ट और जितने भी लोग जाना चाहें, जानकारी लेना चाहें अबाउट द डिफरेंट विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज, अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज, वो यहाँ आए। और इस इंस्टीट्यूशन में, इस म्यूजियम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मटीरियल रहता है अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ नोबेल प्राइजेस दैट हैव बीन गिवन राइट फ्रॉम 1901 सो दैट पीपल कैन बेनिफिट एंड लर्न फ्रॉम इट। जैसा कि मैंने आपको बताया 2005 में इसका निर्माण किया गया था। ये स्थित है ओस्लो में, यानी कि नॉर्वे की कैपिटल सिटी, नॉर्वे की राजधानी में। और ये नोबेल लॉरेट्स का जो वर्क है उसको डिस्प्ले करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। अब कौन फाइनेंस करता है इस संस्था को? कौन फाइनेंस करता है नोबेल पीस सेंटर को? सो दैट इज द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बिकॉज इन अ वे इट इज ट्राइंग टू प्रमोट द कल्चर एज वेल, इट इज ट्राइंग टू शो पीपल द काइंड ऑफ heritage which belongs to the country because it has been repeatedly giving the Nobel Prize. So that is why Norwegian Ministry of Culture is responsible for funding this Nobel Peace Center. और आज की डेट में presently the person who is functioning as the director of the Nobel Peace Center is known as Jerzy Flogstad. अब ये एक नॉर्वेजियन नाम है, लेकिन हमें ध्यान में रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है बिकॉज अभी भी वो काम कर रहे हैं as the director of the Nobel Peace Center.
ये कहने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है कि इंडिया से संबंधित कितने लोगों को, इंडिया से ओरिजिनेटेड कितने लोगों को मिला है अब तक नोबेल पीस प्राइज। सो फार देयर आर जस्ट 2 पीपल हु हैव रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज एंड हु बिलोंग टू इंडिया, एंड द फर्स्ट पर्सन इज मदर टेरेसा, जिनके नाम को अगेन कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सब उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाया था कैलकाटा में, जो कि अब तक फंक्शन करता है, जिसके मल्टीपल सेंटर्स हैं। शी हैड वर्कड incessantly, continuously for the welfare of the poor people, और बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त लोगों को, जिनको कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और HIV पॉजिटिव टाइप की गंभीर बीमारियां थी, उनकी सेवा की है इन्होंने अपने आश्रमों में, अपने सिक ओल्ड एज केयर होम्स में, और कैसे इतने ऑर्फनेजेस चलाए हैं इन्होंने प्रमोट करने के लिए ग्लोबल पीस, द वेलबींग ऑफ पुअर पीपल। तो इन सारे ही सोशल वर्क्स के लिए इनको 1979 में दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, विच वॉज अ वेरी वेरी क्राउनिंग अचीवमेंट। और ये याद रखना हमें जरूरी है कि किस वर्ष में इनको अवार्ड मिला और किस लिए इनको अवार्ड मिला था, फॉर सोशल सर्विस टू द पुअर। अगले व्यक्ति जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो इंडिया से संबंधित हैं, वो है कैलाश सत्यार्थी। इनको अवार्ड दिया गया था 2014 में। 2014 वही वर्ष जिस साल इनको अवार्ड दिया गया बिकॉज ही वॉज कैंपेनिंग अग्रेसिवली फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, एंड स्ट्रांगली ही सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीबडी। इन्होंने बहुत ज़्यादा सराहनीय कोशिशें की हैं, बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रयास किए हैं, सो दैट एजुकेशन एक ऐसी चीज हो जो सबको मिले, हर एक एज ग्रुप के बच्चों को मिले, और हर स्तर से सोसाइटी के हर एक को उसके लिए एक्सेस हो। सो फॉर हिज एक्टिविज्म टुवर्ड्स एजुकेशन ही was given the award in 2014. Having said this, now we move towards understanding that who is the winner of the Nobel Peace Prize 2020। 2020 के विजेता कौन है? इस साल भी अवार्ड किसी इंडिविजुअल को नहीं बल्कि किसी संस्था को दिया है, एक प्रोग्राम को मिला है, और इसका नाम है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनका लोगो जो सिंबल है वो आपके सामने है, इसको देख के आप समझ सकते हैं दैट दिस इज इंडिकेटिंग, दिस इज डिपिक्टिंग द एंटायर स्पिरिट बिहाइंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? एक यूनाइटेड नेशंस की ऐसी फूड असिस्टेंस ब्रांच है जो कि कोशिश करती है टू इरेडिकेट हंगर, जो भुखमरी और बहुत ज़्यादा जो खाने की कमी है लोगों में अक्रॉस द डिफरेंट कम्युनिटीज़ विच आर अफेक्टेड बाय वॉर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ तक कैसे हेल्प पहुँचानी है, कैसे लोगों तक बेसिक फूड और न्यूट्रिशन पहुँचाना है, उस पर काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इस साल जो अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, उसकी 3 रीजंस हैं, क्योंकि 3 सराहनीय कोशिशों के लिए, प्रयासों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और पहला ये सराहनीय एफर्ट है फॉर एफर्ट्स टू फाइट हंगर, किस तरह से भूख से लड़ने के लिए जो इनके एफर्ट्स हैं अक्रॉस द डिफरेंट कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। दूसरा जो रीजन है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, वो है फॉर बेटरिंग द कंडीशंस ऑफ पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। किस प्रकार से वो सारे देश जहां बहुत ज्यादा लड़ाई है, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, जैसे कि येमेन है, सूडान है, जहां शांति बिल्कुल नहीं है, उस वजह से किस प्रकार से बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को जो खाने पीने की समस्या है, जो मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, जो भुखमरी है, उसके प्रति जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, उसके रिकग्निशन में भी इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड द थर्ड रीजन वाई इट हैज बीन गिवन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर 2020 इज बिकॉज इन्होंने ये भी कोशिश की है कि किस प्रकार से जो कम्युनिटीज होती हैं, जो आप कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो इस्तेमाल करती हैं गरीब लोगों का और किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके खिलाफ भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी आवाज उठाई है। इट स्ट्रांगली प्रमोट्स दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी और एनी वल्नरेबल पर्सन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, और हर एक को खाना और न्यूट्रिशन एक बेसिक राइट्स के तौर पे जरूर मिलने चाहिए। सो दीज आर द 3 reasons and 3 big reasons for which the World Food Program has been awarded। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, what is the World Food Program as such? It is a branch of the United Nations and it is a food assistance branch। खाने पीने का लोगों को जो कमी हो रही है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। हेडक्वार्टर इसका है रोम में, जो कि इटली की राजधानी है, विच इज द कैपिटल ऑफ इटली, और टोटल 80 कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस हैं। So these are some facts which we need to remember from the point of view of exam again। और ये भी जानना जरूरी है कि ना कि सिर्फ हंगर, ना कि सिर्फ प्रोवाइडिंग फूड, बल्कि और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पूरा कर रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये फंक्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि कैसे
रिहैबिलिटेशन देना है, यानी कि पुनर्वास देना है उन लोगों को जो वॉर की वजह से बेघर हो गए हैं, रेफ्यूजीज बन गए हैं। किस प्रकार से फूड को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना के अवेलेबल कराना है यंग पॉपुलेशन को, बच्चों को जो कि वॉर टोन एरियाज में जिनको खाना पीना नहीं मिल पाता। कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड डेफिशिएंसी है दुनिया में, जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, जो क्लाइमेटिक और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खाने की जो कमी हो गई है, फूड हैज बिकम सो इनसफिशिएंट, उसकी वजह से कैसे एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बनाना है टुवर्ड्स द बैड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, कैसे प्रोडक्टिविटी को फूड की इंक्रीज करना है, ये सब काम भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखता है, अंडरटेक करता है, अगेन फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल, फॉर हेल्पिंग पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। अगला जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि कहाँ से आती है फंडिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, कौन इनकी मॉनिटरी आप कह सकते हैं टेक केयर करता है। तो जो फंडिंग है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय वॉलंटरी डोनेशंस, जो कि खुद अपनी इच्छा से पैसा दिया जाता है। कौन देता है ये पैसा? मेंबर कंट्रीज देते हैं जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मेंबर्स हैं, और प्राइवेट डोनर्स और कॉर्पोरेशंस भी दे सकते हैं अगर उनके पास फंड्स हैं एंड दे रियली फील दैट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज डूइंग सच अ commendable, such an important job, that they can also provide financial help for the promotion of the organization and for the promotion of its different functions. अब ये समझने के बाद वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे फंक्शन करता है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो एट प्रेजेंट इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको एडमिनिस्टर करता है, इसकी पॉलिटिकल मेंटेनेंस करता है और इसको गवर्न करता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें कौन लोग होते हैं, कौन इसके सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि 36 मेंबर स्टेट से रिश्ता रखते हैं, वास्ता रखते हैं, जो वहां से आते हैं, आप कह सकते हैं ओरिजिनेट करते हैं। सो टोटल 36 member states are responsible for establishing the executive board, and the members of the executive board, we can say, are belonging to the 36 member states which are a part of the World Food Program. Next important thing to understand is the name of David Beasley. Now David Beasley is an American politician जो कि at present executive director हैं World Food Program के। और कब तक हैं, क्या इनका टेन्योर है? तो 2017 मार्च में इनका चयन किया गया था। He was elected in 2017 and he has been elected for a period of 5 years. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारे डेविड बीस्ले, जो कि अमेरिका से हैं, और ये 5 वर्ष के लिए अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम निभा रहे हैं। 2017 में इनको चुना गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक और बहुत ज्यादा रिमार्केबल जॉब है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है वो इंपॉर्टेंट रोल? वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपने सुने होंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है UNSDG, उसका भी मेंबर है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो अ मेंबर of the United Nations Sustainable Development Group, and also इनका जो एक एम है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक रोल और एक एम, एक ambition है, वो ये भी है कि by 2030 it wants to achieve the SDG 2, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को अचीव करना इनका एक टारगेट है। क्या होते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जिसको कि हम ग्लोबल गोल्स 2 के नाम से भी जानते हैं, वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, जिनको कि अचीव करना है बाय 2030, और जिनको स्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015। यानी कि 2015 में इनको रेजोल्यूशन लिया गया कि इनको पूरा किया जाएगा, और टारगेट रखा है 2030 का। और ये जितने भी टारगेट्स हैं ये रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी हैं, और कोई डील करता है रिमूव करने से हंगर को। सम गोल इज एसोसिएटेड विद रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, सम गोल इज एसोसिएटेड विद मेकिंग एग्रीकल्चर more climate resilient, some goal is associated with providing healthy food to children under the age of 6, some goal is associated to providing food in the areas which are completely dry, desert like or flood hit areas। तो इस तरह के जो disaster prone areas हैं जहाँ खाने पीने की बहुत कमी है, उन सभी जगहों पे खाना पहुंचाना और मदद करना is one of the goals which are enlisted under these 17 sustainable development goals, और जिनको पूरा करना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टारगेट है।
प्रीवियसली पास्ट में ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से अचीवमेंट्स हैं जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत सक्सेसफुली पूरे किए हैं। तो उनमें से एक बहुत ज़्यादा लीडिंग और रिमार्केबल काम ये था कि राइट फ्रॉम 1963 इनका जो पहला प्रोग्राम था, जो पहला आप कह सकते हैं प्रोग्राम उठाया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, वो था कि वादी हल्फा जो एक कम्युनिटी एरिया है, जो कि एक रीजन है सूडान में, जो कि अफ्रीका में स्थित एक देश है जहां बहुत टाइम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, जहाँ पे वैसे भी बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस फूड इज नॉट अवेलेबल टू पीपल, टू अ लॉट ऑफ पीपल। वहाँ पे खाना पहुंचाना, सपोर्ट करना वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को 13 साल के लिए, ये काम किया था सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इन 1963। लेकिन 13 साल पे ही ये बात खत्म नहीं हुई। ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस राइट आफ्टर दैट ये काम बढ़ता चला गया और आज भी द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग फूड असिस्टेंस टू सो मेनी पीपल in the communities of Sudan. Another very important contribution in 2020 itself of the World Food Program is that Yemen में, जहाँ की आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मिलिट्री क्राइसिस चल रही है, there is a lot of political instability और humanitarian crisis चल रही है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बहुत माल न्यूट्रिशन है, छोटे छोटे बच्चे, आपने न्यूज़ में देखा होगा किस प्रकार से खाने पीने की कमी से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं। तो वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड की है, खाना पीना प्रोवाइड किया है, न्यूट्रिशन दिया है और बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स किए हैं टू हेल्प द पीपल ऑफ येमेन हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ टर्मोइल राइट नाउ। सो दीज आर अ फ्यू क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी वजह से इनको ये इतना प्रसिद्ध पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया 2020 में। थैंक यू।